अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक है। अच्छा बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे थे एक्सरसाइज 7.1। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड। और क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है, कहते हैं द पॉइंट ए बी एंड सी, यानी कि एक पॉइंट आपको दे दिए गए ए बी एंड सी। कहते हैं कि आर वर्टेक्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। कहते हैं कि तीनों पॉइंट जो हैं राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स का मतलब होता है कि जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, इसको हम वर्टेक्स बोल रहे हैं। लेकिन ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, एक ऐसे राइट ट्रायंगल जिसमें एक 90 का एंगल बनता है। तो यहाँ पर एक 90 का एंगल बन रहा है और इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और सी का। डन होने के बाद, और ए का पॉइंट क्या है, वो हमारे पास है 0 एंड 2। बी पॉइंट है √3 एंड 1 और सी पॉइंट हमारे पास है 0 एंड -2। अब हमें कह रहे हैं कि आप हमें बताइए कि क्या ये वाकई पॉइंट इस राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं भी या नहीं। तो बच्चों, इसको प्रूव करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो की बात? लें जी। तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको लास्ट में बताया था कि क्या होता है। दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं कि m × x, y, x और y जो है ये पॉइंट है, यानी कि ये रियल दोनों नंबर्स होते हैं। √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब सबसे पहले हम जो पॉइंट मालूम करने जा रहे हैं वो हमारे पास आता है ए बी, यानी कि इसके ऊपर हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला जब इसके ऊपर लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा D = AB। ले बच्चों, x2 यहाँ पे क्या है √3 और x1 जो है वो 0 है, यानी कि √3 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 1 एंड y1 जो है वो 2 है, होल स्क्वायर आ जाएगा √ लें जी। यहाँ ओनली पीछे बन जाना है √3 का स्क्वायर प्लस इधर बन जाना है -1 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जो √ से कट जाना है, पीछे बच जाना है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये बन जाना है √4। तो बच्चों √4 लिया जाए तो आंसर क्या आता है हमारे पास 2। दूसरे हम लाइन ले लेते हैं पॉइंट बी सी। ठीक है, इसका डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं पॉइंट बी सी का। लेकिन इसके ऊपर फार्मूला वही लगाएंगे x2, यानी कि यहाँ पे x2 क्या है 0 - √3 का स्क्वायर प्लस -2 एंड -1 का स्क्वायर, यानी कि ये पास ऊपर जो है y2 है और ये 1 जो है वो y1 है। तो लिहाजा अच्छा, अब इनका स्क्वायर कर लें, यानी कि ये बन जाएगा -√3 का स्क्वायर और ये बन जाएगा मिलके -3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों क्या होगा कि ये स्क्वायर अपना √ कट कर देगा और ये माइनस का स्क्वायर लोगे तो ये प्लस में कन्वर्ट, यानी कि बन जाएगा 3 और इस 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 9। 3 + 9 बच्चों हमारे पास आंसर आता है 12। डन के बाद दूसरा पॉइंट निकाल लिया। अब तीसरा पॉइंट है कि पॉइंट ए सी, यानी कि हमने ए सी के ऊपर निकालना है। तीसरा मिड पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं पॉइंट ए सी। लें जी, हम पॉइंट ए सी ले रहे हैं, यानी कि ए वाली पहले x1 y1 होगी और सी वाली जो है वो x2 y2। x2 0 है और x1 भी क्या है 0 है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 0 - 0 का स्क्वायर प्लस और ऊपर जो है -2 एंड -2 का होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होता है और -2 मिलकर के बन जाएगा 4 और पीछे बन जाएगा 4 का स्क्वायर। डन के बाद लेंगे बच्चों 0, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 और 16 का स्क्वायर √ लें तो वो आंसर आता है 4। अब बच्चों ये तो हमने डिस्टेंस फार्मूले के तहत इनके पॉइंट तो निकाल लिए, लेकिन अब हमें ये नहीं मालूम कि क्या ये वाकई ट्रायंगल है या नहीं। ट्रायंगल होती है कि किसी भी 2 साइडेड का आंसर जो है ना तीसरी के इक्वल आ जाए। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में पॉइंट है ए बी, बी सी और सी ए, यानी कि अगर मैं इन दोनों को सम कर, यानी कि अगर मैं इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं और वो पाइथागोरस थ्योरम मुझे बता दे कि इसकी बेस और परपेंडिकुलर को ऐड करने से इसका आंसर इक्वल आया था हाइपोटेन्यूज से,
ठीक है, या किसी भी दो साइडेड को आपस में ऐड करने से तीसरे के बराबर आ जाता है, हम कह सकते हैं कि ये जो वर्टिस है ये इस गिवन राइट ट्रायंगल के ही हैं। अब ये हमने प्रूव करना है, जिसके लिए हम अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि आपके पास आ जाएगा ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज, और ए बी आ जाएगा बेस, और बी सी आ जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर। लेंगे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लेंगे किसके बराबर होगा, यानी कि ए सी का स्केयर जो कि हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर यानी कि बी सी का स्केयर प्लस ए बी यानी कि उसका बेस का स्केयर। अब बच्चों ए सी के हमने वैल्यू निकाली है 4, इसका स्केयर हो जाएगा। बी सी की वैल्यू निकली थी बच्चों √12 का स्केयर, और ए बी का हमने आंसर निकाला था 2 का स्केयर। बच्चों 4 का स्केयर क्या होता है 16, और ये स्केयर अंडर से काटने के बीच बचेगा 12, एंड 2 का स्केयर क्या होता है 4, यानी कि 16 इक्वल टू 16। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो पॉइंट है वो आर द वर्टिक्स यानी कि ए बी एंड सी आर द वर्टिक्स, यहाँ पर लिखना था द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिक्स इज ऑफ राइट ट्रायंगल। डन हो के बाद अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 2 है इसी का, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि शो डैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें आपस में बराबर होती हैं और दो एंगल आपस में बराबर होते हैं। अब ये वाली ट्रायंगल है, यानी कि यूँ समझे कि इसकी बेस है, और यानी कि ये दोनों साइडें आपस में क्या होंगी बराबर, और ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे बराबर। ये एंगल जो है इनसे डिफरेंट होगा और इस साइड की लेंथ भी डिफरेंट होगी, ठीक है। और आसान करना तो ये बता दूँ, अगर यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है तो इधर भी एंगल 30 डिग्री का होगा, और इसकी अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर तो इसकी 5 सेंटीमीटर होगी, और इसकी लेंथ क्या वो डिफरेंट होगी। डन होने के बाद ये आइसोसेलेस। अब हमने देखना है कि क्या इनमें से दो पॉइंट जो है, यानी कि मैं अभी यूँ इसको नाम दे देता हूँ कि इसके नाम है ए बी और सी, कि क्या वाकई पॉइंट ए बी और पॉइंट ए सी इनका आंसर आपस में सेम आता है या नहीं आता, ठीक है। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को मैंने देखना है ये जज करके कि क्या दोनों पॉइंट आपस में सेम होते हैं या नहीं आते, क्योंकि मैंने इनको आप वर्टिस कह दिए ए बी एंड सी लेंगे। तो सबसे पहले यानी कि कोई दो पॉइंट, तो अब हम ये लिखेंगे यहाँ पर, पहले सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला हम लगा लेते हैं। यहाँ पर नेम लिख लेते हैं कि ए किसके बराबर है, वो है 3 and 1, बी जो है वो बच्चों है -2 and -3, सी जो है वो बराबर है 2 and 2। अब हमने सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाना है ए बी के ऊपर, लेंगे डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू ए बी, लेंगे ए बी के ऊपर लगा लें, यानी कि x2 - x1, यहाँ x2 3 है और x1 जो है -2 है, तो ये आएगा 3 - 2 का होल स्केयर प्लस 1 जो कि y2 है -3 का होल स्केयर। लेकिन इसको सॉल्व आउट कर लें, ये बच्चों बन जाएगा -प्लस 3 + 2 क्या होता है 5 का स्केयर, और -+1 + 3 क्या होता है 4 का स्केयर, और ये बन जाएगा बच्चों आपके पास 25, और 4 का स्केयर क्या होता है 16। इन दोनों को बच्चों आपस में ऐड कर लें तो आंसर आ जाएगा 41। डन के बाद एक पॉइंट का हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे पॉइंट ए सी और फिर हम पॉइंट निकालेंगे बी सी। डन के बाद ले बच्चों, अब हमने निकालना है पॉइंट ए सी के ऊपर और फिर हम पॉइंट निकालेंगे बी सी के ऊपर। लेकिन मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √2 - 3 का होल स्केयर ले तो आंसर क्या आता है -1 का स्केयर, और +2 में से एक निकालो पीछे क्या आता है 1 का स्केयर, यानी कि ये बन जाएगा 1 का स्केयर 1 का स्केयर 1, तो आंसर आ जाएगा √2। तीसरा निकाल लेते हैं इस पॉइंट को, यानी कि बी सी को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानी कि बन जाएगा -× का स्केयर, -× प्लस होता है, तो 2 + 2 क्या हो गया, यानी कि 4 का स्केयर प्लस -× प्लस 2 + 3 क्या होता है 5 का होल स्केयर,
यानी कि 16 + 25, तो आंसर क्या आता है √41। आपको याद होगा कि पॉइंट ए बी का भी आंसर 41 आया था और पॉइंट बी सी का भी हमारे पास आंसर क्या आया 41। तो इससे मालूम हो गया कि दो साइडें का जो आंसर है वो हमारे पास बराबर आ गया। अब शुरू में हमें नहीं मालूम था कि कौन सा पॉइंट आपस में बराबर होगा, तो लिहाजा अब हम जो उसकी जो पॉइंट्स वर्टिस है उसकी जो ट्रायंगल शेप है उसको रीअरेंज करें अगर, तो वो हमारे पास आएगी कुछ इस फॉर्म में। ठीक होगी बात। अब जो दो सेम पॉइंट हैं वो आपस में आमने सामने आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर पॉइंट है ये, यानी कि एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, यानी कि इनकी वैल्यूज आपस में क्या है, इसकी अगर 41 है ये, इसकी भी अंडर रूट क्या आती है 41, और इस साइड की अंडर रूट आती है 2, क्योंकि तीसरी साइड की साइड डिफरेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आया था ए बी और बी सी, यही है ना, यानी कि पॉइंट ए बी और बी सी, हमने ये चीज़ देखनी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको नाम दे देते हैं पॉइंट ए इंटू बी, और इसको नाम दे देते हैं पॉइंट सी डी, यानी ए बी और पॉइंट बी सी का जो आंसर है ये आपस में क्या है, बराबर है। तो लिहाजा जो है ये आपस में आर वर्टिसेस है। हम नीचे लिख देंगे द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइएंगल। जानों के बाद बच्चों, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 4 पॉइंट आपको दी जाएंगे और उसमें आपने मालूम करना है कि क्या ये पैरेललोग्राम है या नहीं। तो पैरेललोग्राम बच्चों है हमारे पास एक ये शेप है, इस तरह फॉर्म में बनी होती है, ऐसे जैसे रेक्टेंगल नहीं होता, सेम वैसे ही है, बस थोड़ी सी इसकी जो साइडें हैं ये आपस में टेढ़ी होती हैं, बाकी इनमें कोई डिफरेंट नहीं। अब हमने ये इनकी डायगोनल साइड होती हैं, ठीक है, ये जो आमने सामने जो कॉर्नर पॉइंट आपस में, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए का, इसको कहते हैं बी, ये सी और ये डी। आपने ये मालूम करना है कि पॉइंट ए बी और सी डी, पॉइंट ए डी और बी सी, यानी कि इनकी ब्रेथ आपस में हो, लेंथ आपस में हो और ब्रेथ आपस में बराबर होनी चाहिए। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करना है। ठीक हो कि बात। तो बारी बारी हम इनके ऊपर फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, पहले ए बी पे लगाएं, फिर बी सी पे, फिर सी डी पे, फिर ए डी के ऊपर। डन हो के बाद लेकिन इनके पॉइंट लिख लेते हैं कि ए की वैल्यूज बच्चों आपके पास है 5,2 और बी की वैल्यूज है -2 और 3 और सी की वैल्यूज हमारे पास है -3 और -4 और डी की वैल्यूज हमारे पास है 4 और -5। अब हम सबसे पहले ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू किस पॉइंट पे लगा रहे हैं, ए बी लाइन के ऊपर लें जी। तो x2 हमारे पास क्या आएगा -2, ठीक हो के बाद, और 1 क्या है हमारे पास 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 y2 और y1, ठीक है, माइनस कर दें दोनों का आपस में, ये आ जाएगा 2 -5 यानी -7 का होल स्क्वायर और 3 में से 2 निकालने पीछे बच्चों में 1, ठीक हो के बाद, और ये बनेगा 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और +1 यानी कि आंसर क्या आ गया हमारे पास 50। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या निकालना है, पहले आपस में ये देख लेते हैं इनकी ब्रेथ आपस में सेम है या नहीं, यानी कि ये जो लेंथ है पॉइंट ए बी और सी डी ये आपस में बराबर हैं या नहीं। अब हम नेक्स्ट डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे पॉइंट सी और डी के ऊपर लें जी। डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू पॉइंट सी और डी लेंगे बच्चों। डी हमारे पास होगा x2 और y2, यानी कि आंसर बनेगा 4 इंटू -3, क्योंकि सी के अंदर जो x की वैल्यू था उसके साथ माइनस है, प्लस आगे आएगा -4 एंड माइनस इंटू -5, ठीक हो के बाद लें जी। अब यहाँ पर आपने स्क्वायर इनका लेना है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 4 + 3 मिल गया बन जाएगा 7 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लें जी। तो -4 + 5 आंसर क्या आता है पीछे 1, ठीक हो के बाद स्क्वायर बन जाएगा 7 का स्क्वायर बच्चों हो जाता है हमारे पास 49 + 1 एंड अंडर रूट आ जाएगा 50। तो ये तो मालूम पड़ गया कि ए बी और सी डी आपस में क्या होगी बराबर, लेंथ हमारी क्या बराबर। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या निकालना है कि अब हमने इनकी ब्रेथ भी चेक करनी है, बी सी और पॉइंट ए डी। तो अब हम अगेन इनकी ब्रेथ लेके चलेंगे, तो अगेन एक डिस्टेंस फार्मूला लगेगा पॉइंट बी और सी के ऊपर। तो यहाँ हम फार्मूला लगा लेते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगेगा -3 - इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस -4
इन -3 का होल स्क्वायर। लेकिन इसके ऊपर लगा लें फार्मूला, ये बनेगा आपके पास -3 माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, -3 एंड प्लस का 2 का होल स्क्वायर एंड -7 का होल स्क्वायर। डन होने के बाद लेंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर आ जाएगा और इधर आ जाएगा -7 का होल स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर बच्चों होता है 1, 7 का स्क्वायर होता है 49 और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा √50। डन होने के बाद अब पॉइंट रह गया पॉइंट AD, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो लें जी डिस्टेंस इक्वल टू हमारे पास आ जाता है पॉइंट AD, तो लिहाजा हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो लें जी ये हमारे पास आ जाएगी साइड और D हमारे पास होगा 4x2 यानी कि 4 -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 इंटू -2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास -4 -5 आंसर क्या आता है -1 का स्क्वायर और ये बन जाएगा -7 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो ये आंसर क्या आ जाएगा √50। डन के बाद यानी कि पैरेललोग्राम में जो चारों पॉइंट है उनका आंसर आपस में सेम आ रहे हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहलाएगा पॉइंट वर्सेस। ठीक है, तो आप नीचे लिख दोगे द पॉइंट AB एंड पॉइंट CD बराबर आपस में और पॉइंट BC एंड पॉइंट AD भी आपस में क्या बराबर है। तो हम नीचे लिख देते हैं इधर ट्रायंगल AB यानी कि साइड AB इक्वल टू साइड CD आपस में बराबर हो गए एंड पॉइंट BC बराबर हो गए पॉइंट AD के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी पैरेललोग्राम। अब बच्चों हम चलते हैं पार्ट नंबर नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, जिसमें हमें क्या कहा जा रहा है फाइंड H सच दैट द पॉइंट A इंटू √3 इंटू -1 एंड 0 एंड (2) एंड C H इंटू -2 आर वर्सेस ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, विद राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर हमने H फाइंड आउट करना है। डन होने के बाद लेंज कर लेते हैं। नहीं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं फाइंड H, आपने H की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द पॉइंट A इंटू √3 -1 B एंड C आर वर्सेस ऑफ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल ट्रायंगल। लेंगे हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक राइट, इसको नाम दे देते हैं हम पॉइंट A B और C। डन होने के बाद अब हमारे पास क्या है कि A पॉइंट हमारे पास है √3 इंटू 1 और B पॉइंट है सॉरी यहाँ पर -1 है। ठीक है, 0 एंड 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा C की वैल्यूज क्या है H इंटू -2। ले बच्चों अब हमें कहा जाता है कि इस ट्रायंगल में ये जो H है ना ये एक नॉन वेरिएबल है। ठीक है, अब इसका हमने एक वेरिएबल है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट हमने करनी है। तो डिस्टेंस फार्मूले के तहत तो पहले तो आप इनके डिस्टेंस निकालेंगे, तो फिर हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इस पॉइंट का आंसर निकल आएगा। लें जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला AB पॉइंट के ऊपर। AB पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। लें जी क्या आता है यानी कि आ जाए S2 -x1 यानी कि 0 -√3 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर आएगा माइनस फार्मूले का और ये -1 अपना है इसका, तो ये ब्रैकेट में एज आ जाएगा और यहाँ पीछे आ जाता है -√3 का होल स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि 2 + 1 क्या होता है 3 का होल स्क्वायर और ये अपना अंडर कट जाएगा और माइनस का भी स्क्वायर होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो पीछे बढ़ जाएगा 3 और 9 का स्क्वायर क्या 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, 3 + 9 क्या होता है √12। अब दूसरा हमने साइड निकाल लेते हैं पॉइंट BC, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। तो पॉइंट B एंड C के ऊपर लें जी, C हमारे पास क्या आ जाएगी बन जाएगा H -0 यानी कि x2 वही है प्लस -2 एंड -2 का स्क्वायर आ जाएगा। डन होने के बाद और इधर बच्चों बन जाएगा आपके पास H का स्क्वायर एंड प्लस इंटू ये माइनस इंटू -2 4 होना है और पीछे क्या बन जाना है यानी कि -4 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा H स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 यानी कि H स्क्वायर + 16 आ जाएगा
और थर्ड वन जो हमने निकालना है वो पॉइंट है ए सी के ऊपर। लें जी, तीसरा हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला पॉइंट ए सी के ऊपर, और इसमें जो है आपके पास है आ जाएगा h माइनस अंडर रूट 3 का होल स्केयर और प्लस -2 इंटू माइनस फार्मूले का और एक -1 इसका अपना। लें जी, तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे इसका स्केयर ले लें तो ये बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर एंड -2ab, यानी कि आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट h, और ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस -2 + 1, तो आंसर पीछे क्या आ जाता है -1 का स्केयर। डनों के बाद और ये स्केयर अपना इसे कट कर देगा, तो पीछे जो आंसर जो हमारे पास अंडर रूट के अंदर आता है वो आता है h स्केयर, ठीक है, प्लस का 3 -2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू h एंड प्लस 1 का स्केयर, -1 का स्केयर क्या होता है 1। अब ये 3 + 1 मिलकर क्या बन जाएगा 4। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो हमारे पास आता है अंडर रूट h स्केयर -2 इंटू अंडर रूट 3h प्लस का 4। अब बच्चों हमने तीनों वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन अब हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास साइड कौन कौन सी है ए बी एंड सी। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे हाइपोटेन्यूज का स्केयर बाय थ्योरम, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए सी का स्केयर इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड यहाँ पे कौन सी है बी सी प्लस बेस हमारे पास क्या हो जाएगी ए बी का स्केयर। ले बच्चों अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। ए सी का जो हमारे पास आंसर आया था वो आया था अंडर रूट h स्केयर -2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू h प्लस 4 का होल स्केयर हो जाएगा। बी सी का जो आंसर आया था वो आया था अंडर रूट h स्केयर प्लस 16, और ए बी का हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था अंडर रूट 12 का, इसका भी स्केयर हो जाएगा और इसका भी होल। अब ये स्केयर अपने अंडर रूट जो है वो कट जाएंगे, अंडर रूट पीछे वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी h स्केयर -2 इंटू अंडर रूट 3h प्लस का 4, इधर बन जाएगा h स्केयर प्लस 16 एंड प्लस का 12। डनों के बाद बच्चों लें जी, अब हम क्या करते हैं कि h की वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेते हैं और बाकी तमाम वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेते हैं। डनों के बाद तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो है h वाली वैल्यूज़ ये इनको एक साइड पे ले आएँ और बाकी वैल्यूज़ एक साइड पे कर दें। तो ये h स्केयर यानी कि बनेगा h स्केयर -2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू h, और ये h स्केयर इधर प्लस और इधर क्या हो जाएगा माइनस। ये 4 चूँकि कांस्टेंट है इस साइड पे प्लस और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 12 एंड माइनस का 4। डनों की बात लें जी, अब 16 में से 4 निकालो तो पीछे क्या आ जाना है 12, ठीक है, यानी कि मिल के क्या बन जाना आपस में सारा ये, यानी कि 16 + 12 करें। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास आंसर आता है, ये यहाँ पर इसमें जगह थोड़ी है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो लें बच्चों क्या होगा कि ये हमारे पास आपस में कट जाएगा और पीछे यहाँ पर अगर आंसर देखा जाए तो बनता है 24, और यहाँ आ जाएगा 2 -2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू h। अब h की वैल्यू निकालनी है, ऐसी बात है, तो क्या करेंगे इस साइड को उठा के इधर जाके डिवाइड कर देंगे। ठीक हो की बात, और यहाँ पर इसको डिवाइड करें (24) डिवाइडेड बाय -2 इंटू अंडर रूट 3, तो आंसर बच्चों आता है आपके पास -4 इंटू अंडर रूट 3। डन हो के बाद तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं फाइंड एच सच डैट पॉइंट ए इंटू -1 इंटू एच, बी पॉइंट है 3 इंटू सी पॉइंट है 7, 3 आर कोलिनियर। बच्चों कोलिनियर होता है कि जैसे कि मैं कहूँ ना कि एक ही लाइन के ऊपर तमाम पॉइंट जो है वो लाई कर रहे हो। जैसे ये पॉइंट है ना, जैसे एक लाइन है ए बी, ठीक है, और तीसरा पॉइंट भी जो है इसी के ऊपर लाई कर रहे हैं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं इसका कॉल्ड कोलिनियर। इसको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर। अब यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है इसकी एच की वैल्यू कि यहाँ पर इस एच की वैल्यू से क्या होगी। बच्चों देखें, बात ये है कि ये जो पॉइंट सी है, मैं कहूँ कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक हो गई बात। और ए और बी का दरमियान में जो पॉइंट सी है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोलिनियर यानी कि सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है ए और बी का। चलिए मैं आसान कर देता हूँ, इसको यूँ कह लें कि ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट बी जो है इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ए एंड सी। तो आप नीचे लेट कर लें कि लेट बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। डन होगी बात। तो इसका मतलब क्या है कि मिड पॉइंट फिर किसके बराबर होता है, मिड पॉइंट इक्वल होता है। मिड पॉइंट का यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं क्योंकि हमें वैल्यू एच की निकालनी है। तो यहाँ पर आएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। डन हो गया बात। अब मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास b है, तो हम यहाँ b लिखेंगे और इसकी जो x और b की वैल्यूज़ है वो क्या आती है 3 एंड 2। अच्छा जी, अब यहाँ पर आता है पहला पॉइंट यानी कि ए और सी, यानी कि इनके दरमियान हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब ए की वैल्यूज़ हमारे पास -1 है और सी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 7 है, यानी कि आ जाएगा -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 क्या है h है और y2 क्या है हमारे पास, वो हमारे पास 3 है डिवाइडेड बाई 2। इनको ज़रा सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा -1 प्लस 7 इनके 6 डिवाइडेड बाई 2 और ये बनेगा h प्लस 3/2। तो 2 1 से 2 2 3 इधर क्या होता है 6, तो आंसर क्या आना है 3 इंटू h प्लस 3/2। डन होने के बाद अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट पे गौर करें कि जो मिड पॉइंट का जो पहला कोऑर्डिनेट है यानी कि x इसका और इधर जो x है ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर सही है, हमने यहाँ पर सही रास्ते पे हैं कि इन दोनों का जो x पॉइंट है वो सेम है, y हमने निकालना है। डन होने के बाद लें जी, अब y निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग यानी कि क्या आ जाएगा 2 = 2, यानी कि y को हमने कंपेयर किया है तो यहाँ y1 की y की वैल्यूज़ क्या है 2 है और इधर y की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी h प्लस 3/2 और ये 2 2 सर इधर क्या हो जाएगा 4 = h प्लस 3 यहाँ प्लस और इधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 4 - 3 = h और यहाँ h की फिर वैल्यू क्या निकल आएगी 1। डन होगी बात। तो अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 है, कहते हैं द पॉइंट A and B are end of diameter of circle, find the center and radius of circle। बच्चों ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। कहते हैं कि एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर पॉइंट को पास करते हुए दूसरे एंड पॉइंट तक जाए, ये इसका कहलाएगा डायमीटर। ये लाइन फिर क्या हो जाएगी इसकी डायमीटर, ठीक है। सेंटर पॉइंट ये सी यानी कि ये सेंटर पॉइंट है, मैं इसको नाम देता हूँ कि ये डायमीटर का जो लाइन है वो ए बी है और सी जो है इसका मिड पॉइंट है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ ये रहा है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर है ना, मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहाँ मिड पॉइंट हम लगा दें, किसके ऊपर लगाना है ए और बी के ऊपर, क्योंकि सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो लेट कर लें, लेट सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। डन होने के बाद तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लेते हैं। मिड पॉइंट हमारे पास है आएगा ए बी, यानी कि आ जाएगा इनटू, ठीक है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक हो की बात, m इंटू ये किसका मिड पॉइंट फार्मूला था सी का, ठीक हो की बात। लें जी, तो ये बनेगा x
इंटू वाई। लें जी, इन दोनों के और मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं। x1 -5 x2 +5, यानी कि -5 +5 डिवाइडेड बाई 2 -2 एंड -4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 0/2 -2 यानी कि -6/2। 0 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर क्या बनता है 0। 2 1 सा 2 2 3 इधर, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा -3। ये मिड पॉइंट का आंसर निकल आया, सेंटर पॉइंट का आंसर निकल आया। तो और क्या निकालना था हमने इसके अंदर, रेडियस। ठीक है, रेडियस होता है कि सेंटर पॉइंट से यहाँ निकाल लो या यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लो, ये इसका रेडियस होगा। ठीक होगी बात। लेंगे अब हम पॉइंट ए और सी के दरमियान इसका रेडियस निकाल लेते हैं। इसके ऊपर लगेगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला है तो वो हमारे पास क्या आता है, यानी कि ए एंड सी। ले बच्चों, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सर्कल का रेडियस। तो सर्कल का जो रेडियस है इसके अंदर आता है, यानी कि ए और सी पॉइंट पे मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख ली है क्योंकि वो पिछले पेज पे थी इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू निकालनी है ए और सी के दरमियान रेडियस है, क्योंकि ये सर्कल था, सर्कल का सी जो वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से सर्कमफ्रेंस की तरफ जो लाइन जाती है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस। यानी ए से लेकर सी तक एक रेडियस हो जाता है और बी से लेकर सी तक भी रेडियस, जिस पे मर्जी आप रेडियस निकाल लें जी। तो अब मैंने यहाँ पर रेडियस का फार्मूला लगाया, यानी कि x2 - x1 y2 - y1 उनका स्केयर किए, उनको सम ऑफ किए और हमारे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों हमें कहा जाता है कि फाइंड h सच दैट द पॉइंट ए बी सी आर वर्सेस ऑफ राइट ट्रायंगल, कि ये तीनों पॉइंट हैं एक राइट ट्रायंगल के वर्सेस हैं एट द वर्सेस ए, यानी कि जो वर्सेस ए है वो आपके पास उस ट्रायंगल का राइट ट्रायंगल है, यानी कि उसके ऊपर राइट एंगल बन रहा है और कितने का, 90 का। तो ये मैंने एक राइट ट्रायंगल ड्रा किया है पॉइंट ए बी और सी के लिहाज से। अब बच्चों यहाँ पर हमने काम क्या करना है, काम सिर्फ हमने इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला निकालना है और उसके बाद हमने एच की वैल्यू निकालनी है। अब एच की वैल्यू मैंने यहाँ पर इन तीनों के ऊपर बारी बारी डिस्टेंस फार्मूला निकाला है। पहले मैंने निकाला है ए और बी के दरमियान, फिर निकाला है बी और सी, फिर निकाला है ए और सी। ए बी पे देख लें, ए बी पे मैंने निकाला है, यानी कि इसका x2 ये है और x1 ये है, y2 एंड y1, यानी कि 2 में से h को माइनस करो उसका स्केयर लें और इसमें 7 में से 1 को माइनस करके उसका स्केयर लें जी। मैंने इसका स्केयर ओपन भी कर दिया यहाँ पर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आंसर फाइनल ये बन है। उसके बाद मैंने बी और सी के दरमियान निकाला है डिस्टेंस फार्मूला। बी और सी हमारे पास पॉइंट आता है, यानी कि -6 एंड -2 का स्केयर, -7 -7 का स्केयर, ये मिलके बनता है 8 और इसका बनता है 14। 8 का स्केयर बच्चों होता है 16, 14 का होता है 196। दोनों को प्लस करें तो आंसर आता है 260 और इनको अंडर रूट में करें तो आंसर आता है 2 × √65। थर्ड वन पॉइंट ए सी, ठीक है, इसके ऊपर फार्मूला लगा लिए, यानी कि -6 - h का स्केयर, -7 -1 का होल स्केयर। इसके ऊपर फार्मूला ओपन कर दें, a - b का होल स्केयर। डन होने के बाद तो a का स्केयर लें तो 36 आएगा, h का स्केयर hc रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल है सॉरी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × ab। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा 2, ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर फार्मूला लग जाता है 12h बन जाता है, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास एक सिंपल, बल्कि यहाँ पर प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि आप फार्मूला लगा रहे हैं माइनस का, क्यों माइनस कॉमन ले लें तो फिर यहाँ पर हमारे पास पीछे जो है वो प्लस ही बन जाता है। डनों की बात लें जी। तो यहाँ पर ही प्लस हो जाएगा और इधर भी प्लस हो जाएगा। तो इधर इनको सिंप्लीफाई किए, ठीक है, 6 का स्केयर 36 होता है, h का स्केयर h आ जाएगा। 2 × ab, 2 फार्मूले का था, a 6 है, 6 2 12, 12 × h 12h और ये बन जाएगा -8 का स्केयर 64 लें जी। अब यहाँ पर बच्चों मैंने इनको सिंप्लीफाई करके तीनों के आंसर निकाल लिए, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर h की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई। तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करूँगा, बाय थ्योरम। अब उस थ्योरम के लिहाज में हाइपोटेन्यूज जो साइड आती है वो कौन सी बच्चों आती है, वो आती है BC साइड का स्केयर, और परपेंडिकुलर साइड बच्चों कौन सी आती है, वो आती है AB का स्केयर, और जो दूसरी साइड बच्चों आती है वो कौन सी आती है, AC का, यानी कि बेस का स्केयर। डन के बाद अब यहाँ पे बच्चों वैल्यू पुट करनी है। BC की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो आई थी 2 × √65 का होल स्केयर, और AB की जो हमने वैल्यू निकाली है
वो आती है अंडर रूट एच स्केयर माइनस 4h एंड प्लस का 40 और इसका होल स्केयर हो जाएगा प्लस ए सी की हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी अंडर रूट एच स्केयर प्लस 12h प्लस 100 का होल स्केयर। ये स्केयर अंडर रूट से जो है वो कट जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा 2 का स्केयर बचा लोगे तो 4 आएगा और 65 का अंडर रूट है तो उसका स्केयर अंडर रूट से काटने के पीछे 65 एज इट इज बच जाएगा। तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं एच स्केयर माइनस 4h प्लस का 40 प्लस एच स्केयर प्लस का 12h एंड प्लस का 100 आ जाएगा। लें जी 65 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 65 मल्टीप्लाई बाई 4 तो आंसर आता है 260 इक्वल टू एच स्केयर इंटू एच स्केयर मिलकर क्या बनेगा 2h स्केयर माइनस 4h और प्लस 12h मिलकर बनेगा 8h और 40 प्लस 100 ये क्या बनेगा 140। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 140 यहाँ पे प्लस और इधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 260 माइनस 140 इक्वल टू यहाँ पर 2 जो है वो कॉमन ले लें, अंदर बन जाएगा एच स्केयर प्लस का 4h। तो 260 में से 140 को माइनस कर दें माइनस, तो आंसर आता है आपके पास बच्चों 260 माइनस 140 आंसर आता है 120 इक्वल टू 2 इंटू एच स्केयर प्लस 4h। तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 120 पे 2 पे डिवाइड करो तो पीछे बचता है 60 इक्वल टू एच स्केयर प्लस 4h। तो 60 यहाँ प्लस और उधर जा क्या हो जाएगा माइनस एच स्केयर प्लस 4h माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर h का आंसर निकाल लेने आपने, ठीक है। इसके ऊपर मिड टर्म लगाए, फार्मूला लगेगा एच स्केयर, इसकी जो मिड टर्म ब्रेकिंग करें तो आता है एच स्केयर और यहाँ पर बनेगा आपके पास प्लस का 6h और माइनस का आएगा यहाँ पर माइनस का 6 और प्लस का 10h माइनस 60 इक्वल टू 0। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं यहाँ पर। तो लें बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन, यानी कि इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग की और एच के हमारे पास आंसर आ गए। डन हो के बाद अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास आता है यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल हैज़ द पॉइंट ए बी सी एंड डी इज इट वर्सेस पॉइंट मिड पॉइंट। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल साइडेड है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। कहते हैं कि हर साइड का ना मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये चारों जो मिड पॉइंट है ये आपस में कंबाइन है, इस तरह से आपस में कनेक्ट है। इस पॉइंट को नाम है ई, ये है एफ और ये जी और ये एच। तो सबसे पहले तो आप इनके ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, यानी कि ई का निकालेंगे, फिर एफ़ का, फिर जी का, फिर एच का। उसके बाद ये देखेंगे कि जो आपने मिड पॉइंट का फार्मूला मिड पॉइंट निकाला है क्या ये आपस में बराबर हैं भी या नहीं, यानी कि ई और एफ़ के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला, फिर एफ़ और जी के दरमियान, जी और एच के दरमियान, एच और ई के दरमियान। तो ये आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डन की बात। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले ई का निकालें मिड पॉइंट इनटू, यानी कि आ जा ई के ऊपर, यानी कि हम मिड पॉइंट लगा रहे हैं ई पॉइंट पे। तो ई पॉइंट किसका मिड पॉइंट है, ए और बी का। तो ए पॉइंट हमारे पास क्या है 9 3 माइनस 7 एंड 7, यानी कि आ जाएगा 9 माइनस 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 और उधर बन जाएगा 3 प्लस 7 ओवर 2, ठीक है, यानी कि x1 x2, ठीक है, y1 y2। तो 9 में से 7 निकालो, पीछे बच्चों आता है 2 ओवर 2 10 ओवर 2, यानी कि ये आपस में काट देगा, आंसर क्या आ जाएगा पहले का 1 एंड 5। अब दूसरा मिड पॉइंट हमारे पास क्या था एफ़, वो एफ़ किसका मिड पॉइंट है, वो हमारे पास एफ़ मिड पॉइंट है बी और सी का। तो हम यहाँ पे उसके ऊपर फार्मूला लगा लेंगे। तो लें जी बी और सी के ऊपर लगाएं। बी पॉइंट क्या है 7 एंड माइनस 7 एंड 7 और सी पॉइंट है -3 एंड -7। आंसर क्या आएगा -7 -3 डिवाइडेड बाई 2 और 7 एंड -7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 0 ओवर 2। ये कटेगा, पीछे बच जाएगा -5 एंड 0। लें जी
तो पीछे आंसर क्या, यानी कि -5 और 0 आ गए। अब थर्ड हमने किसका निकालना है, थर्ड हमने बच्चों निकालना है पॉइंट। इसी तरीके से आप निकालेंगे जी का, फिर आप निकालेंगे एच का, यानी कि जी किसके दरमियान मिड पॉइंट है, सी और डी के, फिर एच पॉइंट निकालोगे ए और डी का, ठीक है, यानी कि ए और डी के ऊपर मिड पॉइंट लगाओगे तो एच का निकल आएगा। ये चारों मिड पॉइंट निकालने के बाद आपने इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला किस किस के ऊपर लगाना है, पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे ई और एफ के दरमियान, फिर आप में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे एफ और जी के दरमियान, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जी और एच के दरमियान, और लास्ट लगाएंगे एच और ई के दरमियान। डन हो के बाद तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व हो जाएगा, और साथ ही हमारी 7.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि बच्चों ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई मिस्टेक, कोई आपको समझ नहीं आई किसी पॉइंट की, तो आप नीचे कमेंट करके उसका पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा जा रहा है कि एच की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए पॉइंट पे जो है वो राइट ट्रायंगल बन रहा है, और बाकी दो पॉइंट आप ले लें। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बी, और इस पॉइंट को कह देता हूँ सी, और ए पॉइंट पे जो है वो है √3 - 1, और बी पॉइंट पे है 0 और 2, और सी पॉइंट है हमारे पास h और -2। अब हमने बच्चों यहाँ पर इसके ऊपर h की वैल्यू फाइंड करने, सबसे पहले इनका डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं पॉइंट ए बी के ऊपर, और वो जब हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, यानी कि x2 - x1, यानी कि 0 - √3 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 यानी कि 2 - × -1 का होल स्क्वायर, और ये ये बनेगा -√3 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 2 - × -1, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 + 1 क्या होता है 3 का स्क्वायर, और ये अंडर से कट देगा, और माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस, ठीक है, यानी पीछे बचेगा 3 + 9, तो आंसर क्या आता है 12। उसके बाद दूसरा हम साइड पे फार्मूला लगा लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला d इंटू बी और सी के ऊपर लें जी। जब हम बी और सी के ऊपर लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा h - 0 का स्क्वायर प्लस, और बी यानी कि -2 × -2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास h स्क्वायर, और -2 मिलके 4 बनते हैं, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ये दूसरी वैल्यू निकल आई। तीसरी वैल्यू हमारे पास बच्चों आएगी ए पॉइंट के ऊपर, ए सी के ऊपर। तो जब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे पॉइंट ए सी के ऊपर लें जी, तो √a/c के ऊपर फार्मूला लगाया जाए तो यानी कि आता है h -√3 का स्क्वायर प्लस -2 - × -1 का होल स्क्वायर। लेकिन इसका स्क्वायर यहाँ पे ओपन कर दें, बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड -2ab, और यहाँ पर बनेगा माइनस × प्लस, और -2 में से 1 निकालो, पीछे बचता है -1, और -1 का स्क्वायर लें तो वो 1 नहीं होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये अपना अंडर काट देगा, पीछे बचेगा h स्क्वायर प्लस का 3 - 2 × √3 × h प्लस 1, और 3 + 1 क्या आ जाएगा 4, ठीक है, यानी कि h स्क्वायर प्लस 4 - 2 × √3 × h। अब बच्चों हमने इसके ऊपर लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। क्यों लगाना है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने निकालनी है h की वैल्यूज़, ठीक है, और ये h की वैल्यू हमें पाइथागोरस थ्योरम ही निकाल के देगा। तो हम बाय यूजिंग थ्योरम तो ये बन जाएगा बच्चों आगे पास हाइपोटेन्यूज क्या साइड आएगी BC, और AB का स्क्वायर, और फिर पॉइंट AC का स्क्वायर, दोनों के बाद बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। लेकिन BC हमारे पास बच्चों आंसर क्या निकला था, वो निकल रहा है हमारे पास √h² प्लस 16, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और AB का बच्चों हमने निकाला था आंसर, वो आया था √12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। AC का हमने ऊपर आंसर निकाला है, वो आता है h² प्लस 4 - 2 √3 × h का होल स्क्वायर। ये अंडर से काटेगा, ये भी अंडर और ये स्क्वायर भी, पीछे आंसर आ जाएगा h² प्लस 16 = 12 प्लस h² प्लस 4 - 2 × √3 × h। h वाली वैल्यूज को साइड पे कर लें, कांस्टेंट को एक साइड पे कर लें बच्चों, तो ये आ जाएगा h², इधर प्लस और इधर आके माइनस, इधर माइनस और इधर आके प्लस, ठीक है, और 12 + 4 क्या होता है 16, ये 16 इधर प्लस और इधर आके माइनस,
ये आपस में काट जाएगा, ये एच स्क्वायर आपस में पीछे बचेगा 2 इंटू अंडर रूट इंटू एच इक्वल टू एच की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारी वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ज़ीरो की कोई भी नंबर डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 0। ठीक हो के बाद ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।